पीलिया। पीलिया के जीवाणु का नाम है लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमरेजी। लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमरेजी। प्रभावित अंग है लीवर। क्या होता है इसके अंदर पीलिया में? एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। उस बिलीरुबिन पिगमेंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे हमारे आंखें, नाखून, रक्त, त्वचा क्या पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? पीलिया कहा जाता है, जॉन्डिस कहा जाता है। आंखें, नाखून, रक्त, त्वचा पीले पड़ जाते हैं। हमारे ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन का स्तर भी इसमें डाउन हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी कम पड़ जाता है। उसको बोलते हैं पीलिया। पीलिया बैक्टीरियल भी हो सकता है, पीलिया वायरल भी हो सकता है, याद रखना। वायरल में हेपेटाइटिस अपन पढ़ते हैं, हेपेटाइटिस में भी पीलिया बन जाता है। हेपेटाइटिस ए है, डी है, इनमें भी ई, हेपेटाइटिस ए और ई में भी पीलिया बन जाता है। 8वां एक रोग आता है फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता। लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमरेजी। फूड पॉइजनिंग का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। फूड पॉइजनिंग, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये दूषित जो कंटामिनेटेड फूड होता है, कंटामिनेटेड फूड या दूषित भोजन से प्रवेश करता है ये। क्या होता है इसमें? उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, वॉमिट, लूज मोशन, कई बार ज़्यादा लूज मोशन हो जाए, वॉमिट हो जाए, डेथ तक भी हो जाती है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है इसके अंदर।
कंटामिनेटेड फूड, दूषित भोजन से प्रवेश करता है। टेस्ट में लास्ट क्या आ गया था? लास्ट कब हुआ था पेपर? उससे पहले वाले को लास्ट टॉपिक क्या था उसमें? रिप्रोडक्शन का आया था, तो रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग वाला आया होगा। तो रिप्रोडक्शन का जो अपन ने एंडिंग पार्ट पढ़ा था ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, सारे ही पूछ लिया था क्या? ठीक है। रिप्रोडक्शन और अपना ये, उसके बाद तो डिजीज ही पढ़ना स्टार्ट किया है। एक दो क्वेश्चन डिजी आ जाएंगे भाई, रिप्रोडक्शन का ही आ जाएगा। एक रोग आता है गोनेरिया, एसटीडी डिजीज है ये गोनेरिया। निसेरियाई गोनेरियाई बैक्टीरिया होता है इसका, या नाइजीरियाई गोनेरियाई भी कहते हैं इसको। इसके बैक्टीरिया का नाम है निसेरियाई गोनेरियाई। टेस्ट तो आपका अब संडे को होगा ना? टेस्ट कब है आपका? सैटरडे को है ना? छुट्टी रहेगी, तो तब तक तो रोग वाला भी हो जाएगा। बैक्टीरियल तो रोग वाला ही पढ़ना आप। निसेरियाई गोनेरियाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग है इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग। होता क्या है इसमें? जनन अंगों में संक्रमण हो जाता है। इन्फेक्शन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंगों में संक्रमण हो जाता है। एसटीडी रोग है ये, एसटीडी डिजीज बोलते हैं इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज शारीरिक संपर्क बनाने से एक से दूसरे में फैलती है। एक तो ऐसा गोनेरिया होता है, एक सुजाक भी होता है, उपदंश रोग बोलते हैं उसको, सिफिलस। सिफिलस, गोनेरिया को बोलते हैं सुजाक रोग हिंदी में, और सिफिलस को हिंदी में बोलते हैं उपदंश। ये यौन डिजीज कहलाती हैं, ये सेक्सुअल डिजीज हैं ये। इसके बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपेनोमा पैलिडम। ट्रेपेनोमा पैलिडम। और सिफिलस के अंदर भी इफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो इसमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंगों में संक्रमण हो जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये भी एसटीडी डिजीज है।
हो गया। एक रोग आता प्लेग, जो कि पेंडेमिक महामारी के रूप में फैल चुका है, प्लेग रोग। प्लेग प्लेग के बैक्टीरिया का नाम है पास्टोरेला पेस्टिस। पास्टोरेला पेस्टिस। ये चूहों के शरीर के अंदर एक पिस्सू जिनोप्सिला पैरासाइट पाया जाता है। उस पैरासाइट की सलाइवा के अंदर होता है ये, उस पैरासाइट की लार में पाया जाता है। तो चूहों के शरीर में उपस्थित कौन सा परजीवी है? जिनोप्सिला। जिनोप्सिला पैरासाइट होता है, एक परजीवी कह सकते हैं इसको। ये जिनोप्सिला परजीवी की लार में उपस्थित होता है। ये जिनोप्सिला परजीवी की लार में पाया जाता है प्लेग का बैक्टीरिया पास्टोरेला पेस्टिस। ये एक महामारी के रूप में फैला था, पेंडेमिक है ये, महामारी का दर्जा दिया गया है इसको। यानी एक साथ ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला था। हमारे इंडिया में सूरत और पुणे में ज़्यादा फैला था। इसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, डेथ हो जाती है। इसको काली मौत कहते हैं, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है इसको। काली मौत कहते हैं इसको, ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है इसको। प्लेग। फोड़े फुंसी, कुछ एक्ने डिजीज हो जाती हैं, कुछ त्वचा पर फुंसियाँ वगैरह निकलती हैं, फोड़े वगैरह निकलते हैं। इनका बैक्टीरिया का नाम याद रखना, माइक्रोकोकस पायोजीन्स। माइक्रोकस पायोजीन्स। तो ये सभी रोग अपने बैक्टीरिया से होने वाले सारे रोग हैं ये।
अब पढ़ते हैं वायरल डिजीज। विषाणु जनित रोग। वायरल डिजीज। विषाणु जनित रोगों में सबसे पहला अपन बात करें तो वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस की वैसे खोज की थी इवानोवस्की ने। सबसे पहले वायरस को तंबाकू के अंदर खोजा गया था। और वायरस का नाम था टीएमबी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। सबसे पहले टीएमबी वायरस की खोज हुई थी। क्या वायरस में सेल होती है? नहीं, वायरस एसेलुलर होता है। कैसा होता है? एसेलुलर होता है। वायरस अकोशिकीय होता है। वायरस में सेल नहीं होती। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की क्या बोलते हैं? योजक कड़ी बोलते हैं। कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होता है। ये केवल होस्ट सेल में रिप्रोडक्शन करता है। होस्ट सेल का मतलब होता है जिसमें ये एंट्री करता है ना, वो इसके लिए परपोषी कोशिका होती है, होस्ट सेल होती है, उसमें रिप्रोडक्शन करता है। होस्ट सेल को बोलते हैं परपोषी कोशिका। होस्ट सेल में रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन क्रिया करता है ये।
अब सबसे पहला रोग अपन पढ़ते हैं एड्स, जो कि आपके एनसीईआरटी का रोग है, एड्स। एड्स का सबसे पहले पूरा नाम क्या है इसका? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में इसको बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षणता, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके वायरस की नाम की बात करें तो वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या इसको बोलते हैं HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, या इसका एक नाम और, इसको रिट्रो वायरस बोलते हैं, पश्च विषाणु या रिट्रो वायरस, पश्च विषाणु। अगर इसमें अपन आनुवांशिक पदार्थ की बात करें, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है? तो जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एकल रज्जु की है RNA पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। प्रभावित तंत्र, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है, शरीर की प्रतिरक्षा कमजोर पड़ जाती है।
प्रभावित तंत्र का नाम है प्रतिरक्षा तंत्र। अब इसमें टेस्ट इंपोर्टेंट हैं। जांच, टेस्ट में पहला टेस्ट आता है एलिसा। एलिसा एक प्राइमरी टेस्ट है। इसके पॉजिटिव आने पर अपन ये नहीं कह सकते कि 100% HIV पॉजिटिव है कोई व्यक्ति। एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, और ये प्राइमरी टेस्ट है। ये PCR टेक्निक इससे होता है। ये PCR टेक्निक बोले तो पॉलीमर चेन रिएक्शन। PCR टेक्निक से होता है। PCR टेक्निक क्या होती है? इस PCR टेक्निक की खोज की थी कैरी मुलस ने। PCR टेक्निक की खोज की थी कैरी मुलस ने, और इसके माध्यम से डिजायर्ड जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ जीन, इच्छित जीन का प्रवर्धन होता है इस टेक्निक से। इच्छित जीन का प्रवर्धन होता है। तो ये प्राइमरी टेस्ट है। ओनली इसके आने पर हम ये नहीं कह सकते कि HIV पॉजिटिव है 100%। ये पॉजिटिव आ जाता है तब अगले टेस्ट किए जाते हैं, और अगला टेस्ट होता है DNA के लिए सर्दन टेस्ट। ये DNA के लिए होता है। एक नर्दन होता है, या RNA के लिए होता है, और मेन जो होता है ना वो तो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, जो कि प्रोटीन के लिए होता है, कंफर्मेशन टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट ये प्रोटीन के लिए होता है। इसको निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट बोलते हैं। ये यदि पॉजिटिव आ जाता है तो व्यक्ति फिर पॉजिटिव ही होगा। कंफर्मेशन टेस्ट है ये। निश्चयात्मक परीक्षण है ये।
मेन टेस्ट कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ये प्रोटीन के लिए होता है। कंफर्मेशन टेस्ट है, निश्चयात्मक परीक्षण है। नदर्न टेस्ट होता है किसके लिए? आरएनए के लिए। सदर्न टेस्ट किसके लिए होता है? डीएनए के लिए। पहली मेन जांच कौन सी है? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। प्राइमरी टेस्ट है, पीसीआर टेक्निक से किया जाता है। कैरी मलस ने खोज की थी। इच्छित जीन का प्रवर्धन किया जाता है। कंफर्मेशन टेस्ट है ये। बाकी एक ब्लड टेस्ट भी होता है इसमें। ये टी लिम्फोसाइट्स के लिए होता है। ये CD4 सेल्स भी बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट या CD4 सेल्स के लिए होता है ये। एड्स में टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी होती है। एड्स में मेनली टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी होती है। टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी होती है एड्स में। एड्स का प्रथम रोगी चेन्नई में मिला था, इंडिया में तो। और राजस्थान में मिला था पुष्कर जी में, अजमेर। भारत में एड्स की राजधानी बॉम्बे को कहा जाता है। और संसार में कहा जाता है युगांडा को। वर्ल्ड में एड्स कैपिटल युगांडा को कहा जाता है। सबसे पहले इस रोग का पता चला था 1981 में।
स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। देखो इसमें एक तो कौन जो बिल्कुल सेंटर में होता है, इसको तो बोलते हैं RNA। ये तो क्या है, जीनोम, जेनेटिक मटेरियल है ये। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल है ये जीनोम। इसके चारों ओर ये जो आवरण पाया जाता है, ये दो प्रोटीन हैं जिसका नाम है, ये तो है P24 और ये है P17। P24 को बोलते हैं कैप्सिड प्रोटीन और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। यह है मैट्रिक्स प्रोटीन, यह है कैप्सिड प्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन 141 और ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन 120। एक इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। 3 एंजाइम कौन कौन से होंगे? तो एक तो होता है प्रोटीएज एंजाइम, एक आता है इंटीग्रेज एंजाइम और एक आता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, इंटीग्रेज एंजाइम होगा, प्रोटीज एंजाइम होगा और ये 120 और ये ग्लाइकोप्रोटीन 41, इन दोनों से मिलकर के बाहर का आवरण बना रहता है। अंदर की तरफ दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं, P17, P24। P17 को बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन, P24 को बोलते हैं कैप्सिड प्रोटीन। ये अंदर है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ जिसको RNA बोलते हैं, जीनोम के रूप में काम करता है। 3 एंजाइम है इसमें, प्रोटीएज, इंटीग्रेज और एक कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। इस तरीके के HIV वायरस की स्ट्रक्चर होती है ये। सेंट्रल पार्ट में दो प्रोटीन है, P17, P24। और एनवलप में दो प्रोटीन हैं, GP120 और GP41।
हो गया। एचआईवी के संक्रमण के कारण क्या हैं, फैलने के कारण क्या हैं? एचआईवी इन्फेक्शन ड्यू टू किसके कारण होता है? तो जैसे एक तो समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। दूसरा सेक्सुअल ट्रांसमिशन विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो पहले से संक्रमित है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी ये रोग फैलते हैं। तीसरा ब्लड से भी फैलता है, ब्लड ट्रांसमिशन, रक्ताधान द्वारा, ब्लड लेने से देने से। इन्फेक्टेड सिरिंज वगैरह होती हैं, उनका यूज करने से भी हो सकता है। इन्फेक्टेड सिरिंजों का रीयूज करने से। मेल टू फीमेल में हो सकता है, फीमेल टू मेल में हो सकता है, मेल टू फीमेल ट्रांसमिशन होता है, फीमेल टू मेल ट्रांसमिशन होता है। नर से मादा में होता है, मादा से नर में हो सकता है। होमोसेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज करने से, ये सारे कारण हैं जिससे एचआईवी का इन्फेक्शन होता है। एचआईवी के लिए एक दवाई बनाई गई थी, मेडिसिन, जिसका नाम है AZT, एजिडोथाइमिडीन। ये दवाई केवल वायरस की ग्रोथ को रोकती है, ना कि उसका जड़ से निवारण नहीं करती, इसका बचाव ही उपचार है। केवल वायरस ग्रोथ को रोकती है, समूल निवारण नहीं, बिल्कुल जड़ से नष्ट नहीं होता ये रोग, बचाव ही उपचार है इसका। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को।